हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी स्टूडेंट का योद्धा 1.2 बैच पर। जैसे कि स्टूडेंट, यह बैच आप सभी के लिए बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिजिक्स से मैथ एंड केमिस्ट्री, इन 3 सब्जेक्ट पर आपको किसी टॉपिक या फिर किसी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है, क्वारी है, तो आप हमसे या फिर मैम से आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो इस सब्जेक्ट में जैसे फिज़िक्स है, मैथ या फिर केमिस्ट्री है, आप लोग को बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलेगी। और साथ ही साथ आप सभी को PYQ एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को एग्ज़ाम के बेसिस पर भी कराए जाएंगे। सो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में रॉल्स लॉ विथ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डिस्कस किए थे, सो आज डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ रॉल्स लॉ। हम लोग आज डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ रॉल्स लॉ। जैसे कि स्टूडेंट कि हम लोग कोई सिंपल सा ग्राफ बनाते हैं, जैसे कि x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। यही दोनों ग्राफ को हम लोग एक ग्राफ में दोनों को मर्ज करना है और देखना है। जैसे कि हम लोग का कोई एक ग्राफ है, हम लोग यहाँ क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन, और यहाँ क्या हो गया, वेपर प्रेशर। सपोज स्टूडेंट कि आपके पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में आपके पास कोई सॉल्वेंट का मिक्सचर क्या है, प्रेजेंट है, जो कि हम लोग इसमें ले रहे हैं। लेकिन बच्चों, जो हम लोग का सॉल्वेंट है वो एक जैसा नहीं होगा, और अगर वो एक जैसा नहीं होगा तो उसका वेपर प्रेशर भी एक जैसे नहीं होंगे। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि वेपर प्रेशर ए का ज़्यादा है तो किसी वेपर प्रेशर ए का क्या हम लोग का कम है, या फिर बी का ज़्यादा है या फिर ए का ज़्यादा, आप लोग कोई भी कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट कि अगर आपके पास अगर कोई घर में आपसे कोई बड़े, जैसे कि आपके बिग ब्रदर आपसे बड़े और आपसे छोटे, आप लोग हाइट में क्या कर सकते, कंपेयर देख सकते हैं कि वो आपसे छोटा या फिर बड़ा। उसी तरह में सॉल्वेंट में क्या कर रहा है कि 2 सॉल्वेंट का मिक्सर जो कि एक जैसा नहीं होता और उसका वेपर प्रेशर भी क्या होता है, एक जैसे नहीं होते हैं। तो हम इस ग्राफ में क्या कर रहे हैं कि ये एक्सिस पर है, ये जो हम लोग को क्या है, इस एक्सिस पर हमने क्या किए, वेपर प्रेशर को क्या किए, कम किए हुए, कम किए हुए। और यहाँ जो हम लोग मोल फ्रैक्शन है, हम लोग क्या ले रहे हैं, ए ले रहे हैं। मोल फ्रैक्शन में क्या ले रहे हैं, ए ले रहे हैं। तो क्या होगा जब हम मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जब हम मोल फ्रैक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो जब क्या होगा, उसका इक्वल 1 आ जाएगा। कि मान लो कि हम लोग का मोल फ्रैक्शन क्या है, 1 है। हम लोग का मोल फ्रैक्शन अगर 1 है तो 1 क्या होगा, 1 इस टाइप से हो जाएगा। अगर 1 है, अगर यहाँ पर हम लोग क्या है, 1 है, जाहिर सी बात है अगर 1 है मोल फ्रैक्शन का तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन बी का क्या होगा, बी का मोल फ्रैक्शन 0 हो जाएगा। कि जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन बी इक्वल टू क्या हो गया, हम लोग का 0 हो गया।
यानी कि अगर मोल फ्रैक्शन ए क्या मैक्सिमम है, तो मोल फ्रैक्शन में क्या हो गया, यहाँ पर बी का आ गया तो क्या हो गया, 0 हो गया। अगर हम लोग का ए का मोल्स, अगर हम क्या बात करें, ए के मोल्स की बात कर रहे हैं, जो कि क्या है, इसके जो मॉलिक्यूल्स है वही मैक्सिमम रहेंगे और वेपर प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम रहेगा। यानी कि जो हम लोग सॉल्वेंट, जो कि हमने क्या लिए थे, सॉल्वेंट लिए थे, उसकी क्षमता है, उसकी जो हम लोग मैक्सिमम देखते जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, क्या जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, क्या कर रहा है, धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। और जो मोल फ्रैक्शन का क्या होती जा रही, वो मोल फ्रैक्शन कम होती जा रही है। जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि नेक्स्ट ग्राफ में हम लोग फिर से अच्छे से देखते हैं। मोल फ्रैक्शन हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, इस टाइप से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। कि जैसे कि हम लोग क्या लिए थे, x=1 लिए थे और मेरा मोल फ्रैक्शन भी क्या आया था, 0 आया था। जैसे कि हम लोग लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो हम लोग मोल फ्रैक्शन क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। जैसे कि 0.9 हो गया, 0.8 हो गया, समथिंग क्या गया, 0.1 तक क्या आ रहा है, वो आ रहा है, आ गया। यहाँ पर अच्छे से मैंने आपको ग्राफ प्लॉट करके आपको बताती हूँ, आपको कंफ्यूज होगा। हो गया। अगर हम लोग का क्या है, हम लोग क्या लिखे थे, मोल फ्रैक्शन की जब बात कर रहे थे तो इसका इक्वल देन क्या हो गया, 1 हो गया। अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन क्या 1 की अगर हम बात करें, जाहिर से बात है इसका मोल फ्रैक्शन अगर 1 की बात कर रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन 1। अगर हम क्या कर रहे हैं, यानी कि हम लोग मोल फ्रैक्शन ए क्या हम लोग मैक्सिमम है, अगर मोल फ्रैक्शन अगर 0 हो गया, मोल फ्रैक्शन क्या हो गया हम लोग का 0, तो क्या होगा कि जो मोल्स का मैक्सिमम में ए है तो क्या होगा, उसका मॉलिक्यूल्स वही मैक्सिमम रहेंगे और वेपर प्रेशर भी क्या होगा, वेपर प्रेशर भी मैक्सिमम रहेगा। जो कि हम लोग जो सॉल्वेंट लिए थे एक कंटेनर में, उसकी जो क्षमता, उसके मैक्सिमम वेपर प्रेशर की वैल्यू रहेगी। अब वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, लेफ़्ट टू राइट जा रहा है। और जो हम लोग मोल फ्रैक्शन है वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे क्या कर रहे, कम होते जा रहे हैं। अगर हम लोग क्या आ जाएगा, अगर मोल फ्रैक्शन हम लोग क्या लेते हैं, 0 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, मोल फ्रैक्शन हम लोग क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। अगर मोल फ्रैक्शन, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन का मोल्स है नहीं। अगर मोल्स नहीं है तो क्या होगा, उसका मॉलिक्यूल्स भी नहीं है। अगर मॉलिक्यूल्स नहीं रहेंगे तो इसका क्या होगा, वेपर प्रेशर भी नहीं रहेगा। अगर वेपर प्रेशर नहीं होगा तो हम लोग प्रेशर एग्जर्ट करेंगे कैसे, उसका कुछ ना कुछ तो मॉलिक्यूल्स तो होना ही चाहिए ना, तब हम क्या करेंगे, वेपर प्रेशर लगाएंगे, जिससे कि हम लोग का क्या है, मोल फ्रैक्शन कम हो रहे हैं। अगर मोल्स कम हो रहे हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं कि हम लोग का मोल फ्रैक्शन, 1 मिनट, क्या हम बोले कि हम लोग क्या ले रहे हैं, अगर मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, कम हो रहा है। अगर मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कम होंगे। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे क्या हो रहा है इसमें, जैसे जैसे हम लोग मोल फ्रैक्शन
जैसे जैसे हम लोग का मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें मीट करेंगे। क्या करेंगे, इस ग्राफ को हम लोग क्या करेंगे, मीट करेंगे। तो हम लोग क्या निकालना, वेपर प्रेशर ए निकालना है। तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पर, ए का प्रेशर का ए पी ए नोट। तो हम लोग क्या निकालें कि एक कितना वेपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वो हम निकाल सकते इस फॉर्म पे। अब हमने क्या कहा आपसे कि अगर मेरे पास कोई सॉल्वेंट बी का है, क्या हम लोग के पास कोई सॉल्वेंट है, कोई सॉल्वेंट है जो बी का है, कोई सॉल्वेंट है हम लोग के पास जो बी का जो मैक्सिमम वैल्यू है, क्या है, जो मैक्सिमम वैल्यू है सॉल्वेंट बी की, क्या है, जो मैक्सिमम वैल्यू सॉल्वेंट बी की वो क्या रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू रहेगा। और जो हम लोग ग्राफ है, जो ग्राफ है हम लोग का ऊपर रहेगा और हम लोग क्या होगा, नीचे रहेगा। क्या होगा, हम लोग को नीचे रहेगा। अगर हम जब मोल फ्रैक्शन बी की बात करें, मोल फ्रैक्शन बी की बात करें, तो मैंने क्या कहा था आपसे कि मोल फ्रैक्शन जब मैक्सिमम रहेगा, इसमें जब क्या बोल रहे, जब मोल फ्रैक्शन वाला क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, तो क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन हम लोग क्या आ जाएगा इस पर, जब हम मोल फ्रैक्शन बी की बात कर रहे हैं, अगर जब हम मोल फ्रैक्शन बी अगर 1 की बात कर रहे हैं, तो मैंने क्या कहा कि मोल फ्रैक्शन वो मैक्सिमम रहेगा। और जब मोल फ्रैक्शन धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्या हो रहा है, धीरे 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 वो लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट जा रहा है, तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे हम लोग का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, कम होने लगेगा, जैसे जैसे हम लोग मोल फ्रैक्शन क्या होगा, कम होने लगेगा। तो जो हम लोग मोल फ्रैक्शन इस फॉर्म पे बात कर रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, उसके मोल्स भी क्या होंगे, बढ़ते हो जाएंगे। और जब हम लोग का मोल बढ़ते जाएंगे, तो क्या होगा, हम लोग का प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू मोल्स। क्या हो रही, इधर क्या हो रहा है, हम लोग का मोल्स क्या हो रहे, कम हो रहे। मगर मोल्स कम हो रहे तो इसका मतलब प्रेशर भी क्या हो रहा है, हम लोग का कम हो रहा है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, पी बी इक्वल टू काई ए पी बी नॉट। और फिर हम क्या बात करते, टोटल प्रेशर की बात करते हैं। क्या बात कर रहे हैं हम लोग को, टोटल प्रेशर की बात कर रहे हैं। जब हम टोटल प्रेशर निकालना चाहते हैं ना, तो हम क्या करेंगे कि हम लोग को जो हम लोग प्रेशर ए निकाले थे और प्रेशर बी निकाले थे, उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। तो हम लोग क्या निकल गया, ये प्लस पी बी, ये हम लोग का रॉल्स लॉ का ग्राफ निकल गया। तो मैं आपको फिर से एक ग्राफ में अच्छे से यहाँ पर मर्ज करके आपको बताती हूँ। यहाँ हम लोग क्या लिए थे, मोल फ्रैक्शन लिए थे। यहाँ हम लोग क्या लिए थे, वेपर प्रेशर लिए थे। हम लोग क्या लिए थे, मोल फ्रैक्शन 1 लिए थे और मोल फ्रैक्शन हम लोग को यहाँ लिए थे 0 लिए थे। और यहाँ पर हम लोग ने क्या लिए थे, मोल फ्रैक्शन 0 1।
यहाँ पर हमने क्या लिया, PV इक्वल टू काई ए PB नॉट। जब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो P टोटल आ जाएगा PA इक्वल टू PB। ये हम लोग क्या हो गया, रॉल्स लॉ का ग्राफ हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, एक फार्मूला पर हम देखेंगे जिसमें कि हम लोग क्या बात करते हैं कि हम लोग बात करेंगे एक फार्मूला पर जिसमें वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन को क्या करता है, वो डील करता है। क्या क्या बात करेंगे हम लोग को, वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे हम लोग। जिसमें कि हम लोग एक क्लास 11 के चैप्टर में जैसे कि हम लोग स्टेट ऑफ मैटर देखे थे, जिसमें कि एक कोई साइंटिस्ट थे, जिस साइंटिस्ट का नाम था क्या यहाँ पर, डॉल्टन। डॉल्टन लो पार्शियल प्रेशर। डॉल्टन लो पार्शियल प्रेशर। अब बच्चों यहाँ पर पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि मैं आपको कोई बताती हूँ। जैसे कि हम लोग के पास कोई एक कंटेनर है, इस कंटेनर का मतलब हम लोग क्या है कि इसमें कुछ गैस है, जो हम लोग गैस क्या है भरी हो, जो कि इंडिविजुअल नहीं है, जो कि वो खुद का गैस क्या हो प्रेजेंट है, जो कि इंडिविजुअल है, उसका जो क्या गैस के क्या पार्ट्स है, जो कि वो क्या इंडिविजुअल। तो क्या क्या था, डॉल्टन लो ने क्या क्या था पार्शियल प्रेशर पर, डॉल्टन लो ने पार्शियल प्रेशर में क्या कहा था कि जब कोई हम कंटेनर ले रहे थे, क्या ले रहे थे, जब कोई हम कंटेनर ले रहे थे, क्या था हम लोग का क्लोज कंटेनर था, क्या था हम लोग का कोई क्लोज कंटेनर था, क्लोज कंटेनर था, जिसमें कि हम लोग टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट था एंड प्रेशर क्या था, प्रेशर भी कांस्टेंट था। और ये हम लोग क्या पर है, कुछ गैस है, बहुत सारी क्या हम लोग के पास गैस क्या है प्रेजेंट है, जो कि क्या है नॉन रिएक्टिंग है, क्या है जो कि नॉन रिएक्टिंग। वो क्या कह रहे हैं कि डॉल्टन लो ने क्या क्या कि हम लोग पास बहुत सारे गैस है जो कि नॉन रिएक्टिंग गैस है, और ये जो गैस है खुद का प्रेशर क्या कर एग्जर्ट कर रहे, मतलब जैसे कि हम लोग के पास क्या है, यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन के कुछ मॉलिक्यूल्स है, क्या है हम लोग के पास ऑक्सीजन के कुछ मॉलिक्यूल्स है जो अपना प्रेशर क्या कर रहे हैं एग्जर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब वो अपना प्रेशर क्या कर रहे हैं एग्जर्ट कर रहे हैं। और नाइट्रोजन भी क्या कर रहा है, वो भी अपना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। और साथ ही साथ इसमें क्लोरीन, क्लोरीन भी क्या कर रहा है, वो अपना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास बहुत सारी क्या थी नॉन रिएक्टिंग गैस थी, जो कि पार्शियल प्रेशर क्या था, हम क्या कि पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं। तीन जो हमारे पास गैस थे, ऑक्सीजन थी, नाइट्रोजन थी और क्लोरीन थी, जो कि अपना प्रेशर क्या करे खुद ही एग्जर्ट कर रहे थे, क्या कर रहे थे जब खुद एग्जर्ट कर रहे थे। जब हम टोटल प्रेशर की बात कर रहे हैं, मतलब कि टोटल प्रेशर की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर टोटल प्रेशर की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, PA PB प्लस PC। अगर हम क्या कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन की क्या कर रहे हैं बात कर रहे हैं,
क्या कर रहे हैं, अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, जिसके मोल्स, मतलब कि मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं जिसके मोल्स ऊपर रहेंगे बाय टोटल मोल्स। उसी तरह मोल फ्रैक्शन क्या होगा, हम लोगों ने क्या कहा, अगर मोल फ्रैक्शन हम बी की बात कर रहे हैं तो मोल्स क्या रहेंगे, ऊपर रखेंगे, बाय टोटल मोल्स कर देंगे। उसी तरह हम लोग मोल्स सी की अगर बात कर रहे हैं, मोल्स ऊपर रखेंगे, बाय टोटल मोल्स कर देंगे। क्या किया हम लोगों ने, क्या किया, बाय टोटल मोल्स कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, आइडियल गैस निकालेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, PV इक्वल टू nRT। अगर हम 4A, अगर हम ए की बात करें, प्रेशर ए की बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा हम लोग का, nRT बाई वी आ जाएगा। जो कांस्टेंट है हम लोग का क्या है, टी भी कांस्टेंट है, वी भी कांस्टेंट और आर भी कांस्टेंट है। तो क्या होगा, पी ए इक्वल टू NA RT बाई वी हो गया। उसी तरह पी बी क्या होगा, NA RT बाई वी हो गया। फिर पी सी इक्वल टू क्या हो गया, NC RT बाई वी हो गया। हम लोग ने क्या, डॉल्टन लॉ ने क्या कहा था कि हम लोग जब प्रेशर निकाल रहे थे टोटल प्रेशर का, PB PC PB PC एंड PC, तो जब हम लोग टोटल प्रेशर की बात कर रहे हैं, NART फिर क्या हो गया, NCRT बाई बी आ गया। इसमें हम लोग क्या है, RT क्या हम लोग का कांस्टेंट जो कॉमन दिख रहा है, यानी कि टोटल प्रेशर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, PT इक्वल टू NA NB प्लस NC। RT जो हमने क्या किए थे, कॉमन लिए थे, कॉमन ले लिए थे। और जो हम जो जो पिछले जो हम लोग किए थे इसको हमने क्या किए थे, पहला इक्वेशन को हम लोग क्या माने थे, 1 माने थे, और यहाँ पर इक्वेशन क्या माने थे, 2 माने थे। जब हम दोनों इक्वेशन को लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल PA बाई PT। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी एक का PA निकालेंगे, मतलब कि NA RT बाई V बाई तुमने क्या किया, जो हम लोग का नंबर जो मोल्स उसको हम डिवाइड करें टोटल मोल्स में, तो हमें क्या आ जाएगा, PA बाई PT इक्वल टू मोल फ्रैक्शन A। अगर हम मोल फ्रैक्शन क्या कर रहे, बी की बात कर रहे, तो हम लोग मोल फ्रैक्शन आप लोग बी भी निकाल सकते हैं, या फिर मोल फ्रैक्शन हम लोग सी भी निकाल सकते हैं। यही था हम लोग का डॉल्टन थ्योरी, डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर।